हेलो गाइस, मेरा नाम तुषार चौधरी है और मैं आपका मोस्ट वेलकम करता हूँ थिंक लर्निंग कोड पर। तो मैं आज अपने यूट्यूब चैनल पर एक सीरीज बनाने वाला हूँ जिसमें कि आपको मैं जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ाऊंगा। ठीक है। अब ये जो कोर्स होने वाला है ये बिल्कुल बेसिक्स है और एडवांस तक होने वाला है। अगर आपने कभी जावा लैंग्वेज पढ़ रखी है तो वेल एंड गुड है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने नहीं भी पढ़ रखी है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं इस वे में आपको पढ़ाऊंगा कि आपको कभी किसी चीज में भी दिक्कत नहीं आएगी। जो आपके बेसिक्स हैं वो इस तरीके से क्लियर करा दूंगा कि आपको कभी भी कोड करने में कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। ये जो सीरीज होने वाली है, अगर आपको जावा लैंग्वेज पढ़नी है, सीखनी है, अगर आपको आगे जाकर किसी कंपनी के लिए वर्क करना है, कोई प्रोडक्ट बनाना है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। अगर आपके कोई स्कूल में अगर आपको जावा पढ़ाई जा रही है, आपको उसके लिए पढ़ना है, तब भी आप इस कोर्स को फॉलो कर सकते हैं। या फिर आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में जावा है ना, आपके कोर्स में जावा है, तो आप तब भी इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। और इतनी गारंटी मेरी है कि इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद जो आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, जो आप में एक नॉलेज आ जाएगी, वो एक अलग ही लेवल की होगी। ठीक है। तो मैंने पीपीटी खोल रखी है। देखिए, आपको मैं शुरू में कुछ फंडामेंटल थिंग्स पढ़ाने वाला हूँ। मीन्स शुरू से एकदम मैं आपको प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ाऊंगा। पहले आपको कुछ फंडामेंटल चीजें बताऊंगा जो कि रिलेट करती हैं लैंग्वेज से। बिकॉज आप अगर पहली वीडियो से चाह रहे हो कि मैं आपको लैंग्वेज पढ़ाना चालू कर दूं या फिर आपको कोड कराना चालू कर दूं, तो आप थोड़ा सा रुक जाएगी, क्योंकि जब तक आपके फंडामेंटल्स जो है वो क्लियर नहीं हो पाएंगे, आप आगे कहीं ना कहीं जाके अटकोगे जरूर। आप मान लीजिए कभी इंटरव्यू में बैठोगे और वहां आपसे कोई ऐसा लैंग्वेज का फंडामेंटल क्वेश्चन करा जाएगा जो कि आपको नहीं पता होगा, क्योंकि आपने सीधे खाली कोड कोड करा होगा, तो आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। ठीक है। तो मैंने ना इस पूरे कोर्स को दो वे में बांटा है। पहली, फंडामेंटल, जो कि ज्यादा चीजें नहीं है। देखिए, ज्यादा चीजें मैंने इसमें ऐड नहीं करी हैं। जो सिंपल थोड़ी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं वो मैंने ले रखे हैं। और उसके बाद में कोडिंग। कोडिंग में आपको बिल्कुल बेसिक से और एडवांस तक सिखाने वाला हूँ। ठीक है। जब हमारा जावा लैंग्वेज का कोर्स पूरा हो जाएगा, उसके बाद में आपको पैटर्न प्रिंटिंग सिखाऊंगा। फिर जब पैटर्न प्रिंटिंग्स अपने कंप्लीट हो जाएंगे, फिर मैं डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है। तो आप मेरे साथ इस जर्नी में बने रहना। ये पहली वीडियो है और जो आने वाली वीडियो है वो भी और मैं अपलोड करता जाऊंगा। ठीक है। तो मैंने पीपीटी खोल रखी है और आप देख रहे होंगे एक यहाँ पर हमने आदमी ले रखा है ना, और एक यहाँ पे हमने कंप्यूटर ले रखा है। तो मैंने क्यों बनाया है, देखिए, अगर आपको कंप्यूटर से बात करनी है तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लगेगी बात करने के लिए। मीन्स अपने, यानी मैं और आप कैसे बात कर रहे हैं, हम एक प्लेटफॉर्म के जरिए, है ना, या फिर हम कैसे बोल पा रहे हैं एक आवाज के जरिए, मेरी जो चीज है वो आप तक पहुंच पा रही है ना। तो हम कैसे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पा रहे हैं ना, कैसे बता पा रहे हैं कि ये है, ये है। तो ये हो पा रहा है एक कम्युनिकेशन लैंग्वेज की हेल्प से। ठीक है। अगर ऐसे ही आपको कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना है तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लगेगी। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फिर आपकी वो सी हो सकती है, सी प्लस प्लस हो सकती है, जावा हो सकती है, पाइथन हो सकती है, और कोई सी लैंग्वेज भी हो सकती है जो अभी मार्केट में चल रही हैं या फिर पहले से भी बना दी गई हैं। ये थोड़ा कम यूज होती है, उसकी बात अलग है ना। बट जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसके थ्रू आप कंप्यूटर से अपनी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो दे सकते हैं और उससे आउटपुट ले सकते हैं। मीन्स जो भी आपको उससे काम कराना है वो आप करा सकते हैं। ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे स्लाइड पर। अब देखिए, कोई भी पर्सन कंप्यूटर को कैसे टास्क देता है। ठीक है। ये देखिए, यहाँ पे एक आदमी है, इसने इसको जो है कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, है ना। तो इंस्ट्रक्शंस देते हैं हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से, जैसे कि सी हो गई, अगेन सी प्लस प्लस और जावा। ठीक है। उसमें एक हम ब्लॉक ऑफ कोड लिखते हैं, उसकी हेल्प से हम जो है ना इंस्ट्रक्शंस देते हैं, और उसको इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके हमारा जो कंप्यूटर है वो हमें आउटपुट देता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। अब पहले समझिए सॉफ्टवेयर क्या है।
है ना? मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि सॉफ्टवेयर क्या है ना? तो आपने कुछ ना कुछ दिया होगा। अब देखिए, सॉफ्टवेयर समझिए क्या है। हम पहले इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे, है ना? जब हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे, कंप्यूटर हमारा आउटपुट दे रहा था, है ना? अगर हम देखिए, मल्टी लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस अगर हम एक साथ दें, है ना? मल्टी लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस अगर हम एक साथ दें, तो हमारा एक सॉफ्टवेयर बनता है। ठीक है, ये पढ़िए नीचे वाली लाइन। व्हेन अ पर्सन गिव्स मल्टी लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू अ कंप्यूटर, सो इट्स बिकम अ सॉफ्टवेयर। ठीक है, अगर आपके कॉलेज एग्जाम में या फिर कोई भी आपसे पूछे कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, आपका जवाब एक ही होना चाहिए कि अगर हम मल्टी लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन जब हम कंप्यूटर को देते हैं तो हमारा वो सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। सिंपल मल्टी लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जब हम कंप्यूटर को देते हैं एक बंडल में बांधकर। बंडल मीन्स आप ये समझिए कि एक फाइल है, उसके अंदर हमने इंस्ट्रक्शंस बांध दिए हैं, तो वो क्या हो गया, एक सॉफ्टवेयर हो गया। ठीक है, अभी आप जस्ट सिंपल इतना समझिए, जैसे जैसे हम आगे फर्दर मूव करते जाएंगे और फंडामेंटल चीजों पे आपको बहुत आसानी से और भी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अब देखिए, लैंग्वेज के जो लेवल होते हैं ना, आप पढ़ेंगे कि लैंग्वेज जो होते हैं हमारे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, वो अब तक के तीन हैं। ठीक है, सबसे जो छोटा लेवल होता है, मींस जो सबसे पहला लेवल है, आप ऐसा समझिए, जो कि मशीन लेवल लैंग्वेज है ना? उसमें मशीन लेवल लैंग्वेज देखिए, मैं आपको ब्लू ब्लू कलर से दिखा भी रखा है, मशीन लेवल लैंग्वेज। ठीक है, अब जो मशीन लेवल लैंग्वेज में कोड लिखा जाता है, वो 0 और 1 की फॉर्म में लिखा जाता है, मीन बाइनरी की फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, अब जो मशीन लेवल कोड होता है ना, उसको हम सीधे सेकेंडरी मेमोरी से लाके हम मेन मेमोरी लेके आते हैं। मेन मेमोरी से आपके सीधा सीपीयू लाते हैं, सीपीयू उसको एग्जीक्यूट कर देता है। क्योंकि ये 0 और 1 यानी मीन्स बाइनरी की फॉर्म में है, तो हमें यहाँ पे ना ही कोई कंपाइलर की जरूरत होती, ना ही कोई इंटरप्रेटर की जरूरत होती। ठीक है, क्योंकि पहले से ही देखिए मशीन लेवल लैंग्वेज में हमारा कोड है, तो हमें क्यों जरूरत पड़ेगी किसी भी कंपाइलर की या फिर इंटरप्रेटर की, बिकॉज वो तो पहले से ही मशीन लर्निंग कोड है। ठीक है, मशीन लेवल कोड है, तो आप सीधा जो है अपने कोड को सीधा सीपीयू को दे सकते हैं, वो आपको आउटपुट दे देगा। ठीक है, फिर आता है हमारा असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, ये आपका हाई लेवल का आ गया असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज होती है, उसमें आपको असेंबलर लगता है। असेंबलर क्या करता है, जो मशीन लेवल कोड है ना, उसको कन्वर्ट करता है। सॉरी, जो असेंबलर क्या करता है, जो असेंबली लेवल का कोड है उसको डायरेक्ट कन्वर्ट कर देता है मशीन लेवल कोड में। ठीक है, क्योंकि अगर असेंबली लैंग्वेज में लिखा हुआ है तो सीपीयू कैसे समझेगा उसको, क्या भाई क्या दे दिया। आप मान लो आपकी लैंग्वेज है हिंदी, आप समझते हैं हिंदी। ठीक है, आपको कोई आ रहा है इंग्लिश बोलने वाला, है ना? आपको नहीं पता भाई, इंग्लिश नहीं आती, मीन्स आपको चलो इंग्लिश आती होगी, मानते हैं आपको हम तमिल भाषा होती है ना, आपको आती हिंदी, कोई आया कोई तमिलनाडु से, अब बोलने लगा तमिल, आपको समझ में नहीं आएगी, है ना? तो इसीलिए एक हमारा असेंबलर आया असेंबली लैंग्वेज में, जो कि हेल्प करता है कन्वर्ट कोड को करने में। वो क्या करता है, जो असेंबली लेवल का लैंग्वेज का कोड है उसको डायरेक्ट कन्वर्ट कर देता है मशीन लेवल लैंग्वेज। मींस जो तमिल भाषा है, एक थर्ड पर्सन आया, उसने वो कन्वर्ट कर दी आपकी हिंदी लैंग्वेज में, और उसने आपको बताया और आप समझ गए। मींस ऐसे ही इसमें होता है कि जो असेंबलर है वो कन्वर्ट कर देता है डायरेक्ट आपके असेंबली लैंग्वेज को सीधा मशीन लेवल लैंग्वेज में, और सीपीयू फिर उसको एग्जीक्यूट कर देता है। ठीक है, अब जो हमारी थर्ड लेवल आता है, वो होता है हमारा हाई लेवल लैंग्वेज। अब हाई लेवल लैंग्वेज में क्या होता है, अब हमारी हाई लेवल लैंग्वेज होती है जैसे कि हमारे सी, है ना, C++, जावा। इसमें क्या होता है, आप एक तरीके की इंग्लिश ही लिख रहे होते हैं, है ना? जैसे इंग्लिश लिख रहे होते हैं, मीन्स अगर मैं बात करूं पाइथन की, है ना, अगर आपने पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि उसका जो कोड होता है वो कितना छोटा होता है। आपको कोई भी चीज प्रिंट करानी है, तो जस्ट आप प्रिंट लिखिए, और ब्रैकेट ब्रैकेट के अंदर जो भी आपको प्रिंट कराना है वो लिखिए, और आपका इजीली
प्रिंट हो जाएगा। तो देखिए वो क्या हो गई, एक इंग्लिश लैंग्वेज जैसी लैंग्वेज हो गई है ना। अब ऐसे ही जावा में होता है, जावा में पहले आपको पैकेज बनाना पड़ता है, फिर क्लास बनानी पड़ती है, फिर मेन मेथड लिखना पड़ता है। और आपको अगर कोई भी चीज प्रिंट करानी है तो आपको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, उसके बाद फिर ब्रैकेट्स उसके अंदर लिखना पड़ता है जो भी आपको कुछ भी प्रिंट कराना होता है। ठीक है, तो एक ये क्या हो गई कि इंग्लिश जैसी लैंग्वेज ही हो गई ना। ठीक है, तो इसलिए जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है उसको हम एक इंग्लिश जैसी लैंग्वेज भी कहते हैं। ठीक है, अब कंपाइलर और इंटरप्रेटर लगते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में। देखिए जो हमारी फर्स्ट लेवल था, कौन सा वाला, मशीन लेवल लैंग्वेज, उसमें कोई कोई भी कंपाइलर और इंटरप्रेटर नहीं लगता है, बिकॉज वो पहले से ही जो लैंग्वेज है वो ऑलरेडी मशीन लेवल लैंग्वेज में है जो कि सीपीयू समझता है। ठीक है, अब जो हमारा दूसरी वाली आई थी जो थी हमारी असेंबली लैंग्वेज, उसमें क्या होता है कि जो असेंबली लैंग्वेज है उसको एक असेंबलर चाहिए जो कि असेंबली लैंग्वेज से कन्वर्ट करेगा मशीन लेवल लैंग्वेज में। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, हमारा असेंबली लैंग्वेज हो जाता है। अब ऐसे ही थर्ड यानी जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसमें लगता है हमारा कंपाइलर और इंटरप्रेटर। वो क्या करता है, वो आपके कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में। ठीक है, आप देख भी पा रहे होंगे ये कंपाइलर लिखा हुआ है, यहाँ पे इंटरप्रेटर लिखा हुआ है, कन्वर्ट हाई लेवल टू मशीन लेवल। और वो किससे कनेक्ट हो जाएगा, फिर सीधा आपका सीपीयू को दे देंगे एग्जीक्यूट करने के लिए और वो आपको आउटपुट दे देगा। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। और भी हमारी फंडामेंटल्स की चीजें हैं जो कि मैं और आने वाली वीडियोस में आपको पढ़ाऊंगा, है ना, उसके बारे में आपको बताऊंगा कि क्या चीज कैसे होती है। ये जो सीरीज होने वाली है मैं आपको बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझे प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे मैसेज करना, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, लिंक्डइन पर भी मैसेज मैसेज कर सकते हैं ना। उसका वो जो लिंक है वो मैं कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, कुछ भी आपको पूछना हो, कुछ भी, एक छोटे छोटे भाई के नाते, कुछ बड़े भाई के नाते, कुछ भी पूछना हो, आप जस्ट मुझको मैसेज करिए, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और ये जो मैं आपको कोर्स दे रहा हूँ इसमें जो क्वालिटी ऑफ कंटेंट दूंगा, बिलीव मी, ये जो कंटेंट होता है ये आपका कोई भी पेड बैच का कंटेंट होता है। मैं आपको बिल्कुल फ्री में दूंगा, बिकॉज बहुत से ऐसे लोग हैं जो उस चीज को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, वो अपने ड्रीम्स को नहीं पूरा कर पाते हैं। ये गारंटी मेरी है, जिस तरीके का मैं पढ़ाऊंगा, जिस तरीके का मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा वो पेड लेवल का कंटेंट होता है। जितने भी वो होते हैं जो कि आपको कोर्स प्रोवाइड कराते हैं, पेड कोर्स प्रोवाइड कराते हैं, उनका ये जो कंटेंट होता है वो सेम होगा। फिर चाहे आपका कोई दोस्त हो, उससे आप चेक करा लेना कि क्या जिस लेवल का मैं पढ़ा रहा हूँ वो भी उसी लेवल का पढ़ा रहे हैं। मेरी गारंटी है इस बात की, जिस लेवल का मैं आपको पढ़ाऊंगा वही लेवल का पेड कंटेंट में पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो आप आगे बने रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं आप वीडियो यहाँ पर अपलोड करूँ आपको पता लग जाए। ठीक है, तो मिलते हैं कभी और एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ और इसके अगले टॉपिक के साथ। सो बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।